नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज अयोध्या और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। श्री राम सेवा एवं शोध संस्थान अयोध्या द्वारा हिंदू नववर्ष पर खिचड़ी भोज एवं अयोध्या नदी पलक कृषक सम्मान कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 50 जोड़ी से अधिक बल सहित किसानों ने प्रतिभाग किया। सभी किसानों को 1100 रुपए प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया गया और उनके द्वारा जैविक कृषि में योगदान देने के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया और उनको सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हर क्षेत्र के विद्वानों ने, किसानों ने, समाज सेवियों ने प्रतिभाग किया और इस कार्यक्रम में श्री राम सेवा एवं शोध संस्थान के दिशा निर्देशन में प्रस्ताव पास हुआ कि सरकार से किसानों को 2000 रुपए मासिक प्रोत्साहन राशि एवं पशु सेट देने का आग्रह किया जाए तथा किसानों को जैविक कृषि नीति से जोड़ा जाए, जिससे कि सड़क पर आवारा घूम रहे नदियों का समाज उत्थान में प्रयोग हो सके एवं किसानों की आय में बढ़ोतरी हो। अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार सर। सर, आपको मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आपको इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए बहुत ही जो है मीडिया परिवार की तरफ से धन्यवाद दे रहे। और मैं आपसे थोड़ा निवेदन करेंगे कि अपने बारे में और अपने संस्थान के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तृत में बताने की कोशिश करें। जी, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए सर। जी, मैं संतोष कुमार दुबे, जनपद अयोध्या के विकासखंड कारून की ग्राम सभा घोरीटीकर का निवासी हूँ। हम लोग एक गैर सरकारी संगठन श्री राम सेवाएं विगत 5 वर्षों से संचालित कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए जैसे कि आपके संस्थान में कितने लोग हैं? ये हमारे संस्थान में सदस्यों की संख्या 100 के लगभग है जी। और लगातार हम उनको, हमारा जो सम्मान का उद्देश्य है, संस्थान के सदस्यों का जो उनको सम्मानित करने का उद्देश्य है वो यही है कि हमारा जो नंदी पालक कृषक है वो अपने पुराने वैभव को प्राप्त करे। जी। उसमें हम उनके सम्मान में जो भी संभव सहयोग है, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, वो सारा सहयोग करेंगे, जिससे हमारा नंदी पालक कृषक अपने पुराने वैभव को फिर से प्राप्त कर सके। अच्छा, इनकी जो आर्थिक सहायता होती है, खान पान की इनकी दिक्कतें होती हैं, आजकल जो है काफ़ी छुट्टे जानवर छूटे हुए हैं। सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन वो कार्यान्वित नहीं हो रही, ज़मीन पर नहीं आ रही, कागजों पर चलाई जा रही हैं। तो अगर आपकी संस्थान ये बीड़ा उठाया हुआ है तो उनका किस तरह से आप सहयोग करेंगे? देखिए, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो बड़ी अच्छी योजनाएं हैं। उनका बड़ा व्यापक असर है समाज में। गौवंश के संरक्षण में वो अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रही हैं। लेकिन अगर नंदी पालक कृषकों को उसमें जोड़ दिया जाए उस योजना में, तो सरकार का एक बड़ा जो एक तंत्र है उसमें लगा हुआ है, उस तंत्र को बड़ी सहूलियत मिलेगी। अच्छा, आपका कहने का अर्थ है, आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे, मैं थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके संस्थान द्वारा इन नंदी पालकों को जोड़ दिया जाए तो आज की जो ये समस्या बहुत बड़ी किसानों की है, छुट्टा जानवरों की, जी जी, ये कुछ हद तक रुक सकते हैं या समाप्त हो सकते हैं? जी, अगर ये पूरा सरकार भी इसमें सहयोग करे, लोक मध्य जागरूकता भी रहे, तो छुट्टा गोवंश की समस्या नंदी पालकों कृषकों की संख्या बढ़ा के ये ख़त्म की जा सकती है। जी। अगर सरकार 2000 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि नंदी पालक कृषकों को प्रदान करना शुरू कर दे, उनको पशु सेट दे, उनको जैविक कृषि नीति से अगर जोड़ती है, हमारा ऐसा सरकार को सुझाव रहेगा। हम लोग लगातार सरकार को जन समर्थन जुटाकर इस चीज़ के लिए संदेश देंगे कि सरकार इन सुझावों पर अमल करे, तो गोवंश की समस्या का जो एक बड़ा पहलू है छुट्टा गोवंश, उससे काफ़ी हद तक निराकरण हो जाएगा। जी। अच्छा, अभी ये जो सरकार ने 1500 रुपये देती है, गौशाला से अगर आप कोई जानवर लेके आते हैं तो उनके पालन पोषण के लिए जो है 1500 रुपये देती है। जी जी। और आप 2000 रुपये मांग रहे हैं। जी जी। इसका मानक क्या है? जी, जो सरकार की योजना है पशु आश्रय स्थल से जो पशु देने की सुपुर्दगी की योजना है, सरकार 1500 रुपये प्रति पशु के हिसाब से देती है और हम प्रति पशु सिर्फ 33 रुपये की मांग कर रहे हैं। यानी 2 किसान पे एक जोड़ी बैल पे हम सिर्फ 2000 रुपये की मांग कर रहे हैं। बाकी का जो धन बच रहा है वो पशुओं को समय समय पे पशु सेट देने के लिए सरकार खर्च कर सकती है, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कर सकती है। तो सरकार के ऊपर कोई उस पर अतिरिक्त व्यय भी नहीं पड़ेगा। नंदी पालकों को भी सहूलियत मिल जाएगी और ये योजना बड़ी सुचारू रूप से आगे बढ़ जाएगी। अच्छा, आपने अभी तक कभी इसको शासन के पास तक अपनी बातों को पहुँचाई है? जागरूकता के माध्यम से
सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी और सरकार को इस कार्यक्रम के बाद हम लोग सरकार को एक ज्ञापन देंगे। जी उस ज्ञापन के माध्यम से नंदी पालक कृषकों की समस्याएं और सुझाव दोनों सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये सर, आप हमारे मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं किसानों को? हम मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप लोगों के यही संदेश देना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के आसपास जो भी नंदी पालक कृषक हैं उनका सम्मान कीजिए। गौवंश के संरक्षण में अपनी विशेष भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और एक जन समर्थन तैयार कीजिए कि सरकार भी उन चीज़ों पे अमल करे कि नंदी पालक कृषकों को 2000 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि प्रदान करे, पशु सेट दे, उनको जैविक कृषि नीति से जोड़ने का काम करें। चलिए, हमारे अध्यक्ष जी ने जो है अभी इसके बारे में बताया और यहाँ पर जो इनके सम्मानित लोग हैं, आइए मैं इन लोगों की भी विचार जानने की कोशिश करती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? राजेश दुबे नाम है जी। मैं अध्यापक हूँ प्राथमिक विद्यालय बेलगरा में। जी। और यहाँ भाई संतोष दुबे जी के आग्रह पर यहाँ आया हुआ हूँ। यहाँ पहुँचकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारी हमारी अच्छी हुई जानकारी आपकी बात लगी कि आप एक बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग से आप जुड़े हुए हैं। तो जो संतोष जी ये संस्थान चला रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? बहुत ही पुनीत लक्ष्य और उद्देश्य के साथ संतोष जी लोगों के बीच आए हैं और मैं समझता हूँ इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा पूरे समाज पर। एक बड़ा संदेश जाएगा, हमारे कृषकों का उत्साह बढ़ेगा और वो गोवंश के संरक्षण के लिए। और पुनः जो इन्होंने कहा आदरणीय अध्यक्ष जी ने, संतोष दुबे जी ने, कि हमारा कृषक जो है पुराना वैभव प्राप्त करे, और पुराना वैभव तभी प्राप्त हो सकता है जब हम गोवंश के संरक्षण की तरफ वापस आएंगे, जब हम बैलों से खेती करने की तरफ वापस आएंगे। निश्चित रूप से हमारी समृद्धि बढ़ेगी, हमारे किसान की गरिमा बढ़ेगी और इस हमारे देश का जो ये स्वास्थ्य की समस्या, बहुत बड़ी स्वास्थ्य की समस्या है, इस स्वास्थ्य की समस्या का भी समाधान इस माध्यम से होगा। ये भी हमारे वीर साहब ने बहुत ही अच्छी सुझाव दिए हैं। आइए मैं और बैठे हुए हैं तो से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अच्छा, देखिए यहाँ पर जितने भी हैं सब बहुत ही उच्च वर्ग से जुड़े हुए हैं और जो है उसका अपने अपने विचार रख रहे हैं। सर, आप जो इस संस्थान में बैठे हुए हैं, क्या उद्देश्य है इनका? आपके क्या विचार हैं? संस्थान का बहुत ही अच्छा उद्देश्य है कि नंदी पालकों का सम्मान किया जा रहा है। जैविक कृषि को जो है बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, उस पर ज़्यादा कोई विचार करता नहीं है, बात वाहवाही रह जाती है। लेकिन ज़मीन से काम करना इसकी एक अच्छी शुरुआत है। नंदी पालकों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और काफ़ी संख्या में हमारे नंदी पालक कृषि भाई आए हुए भी हैं जिनका यहाँ सम्मानित किया जाएगा। इस संस्था का जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रयासरत हैं और अपनी बात को सरकार तक पहुँचाएँगे और आम जन तक पहुँचाएँगे और उनके बीच में एक तारतम्य बैठाया जाएगा कि जिससे सरकार की योजनाएँ हैं वो कृषि पालन में और कृषकों के लिए और नंदी के पालकों के लिए धरातल तक उतर के आ सकें। जो बीच में इसमें समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनको उनके समाधान के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा वकील साहब, आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं। नहीं हो पाएगा ना, एकदम देना पड़ेगा। 2-3 लोग कॉल ले लो बस, क्योंकि समय। अध्यक्ष जी, यहाँ पे जो भी नंदी पालक आए हैं उनको प्रोत्साहन राशि की बात भी आप कर रहे थे, तो क्या प्रोत्साहन राशि देंगे आप? जो यहाँ पर नंदी पालक आए हुए हैं, इन किसानों को संस्थान के द्वारा 1100 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। संस्थान के पास आगे भी जिस तरीके से